साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आज एक बहुत बड़ा टॉपिक कि हम लोग सर्दी में 16 से 18 घंटे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। कई लोग तो ज़िंदगी में भी 18 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं। पूरी ज़िंदगी में जोड़ के बता रहा हूँ। कुछ लोग साल भर में नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन कुछ लोग डेली बेसिस पर भी पढ़ लेते हैं। क्या सीक्रेट होते हैं और किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं? बहुत सारे वीडियोज़ से संसार भरा पड़ा है, लेकिन कहीं पर भी क्वालिटी नहीं है। अगर आपका ड्रीम है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, जेई, गैट, नीट, व्हाटएवर एग्ज़ाम, दिस वीडियो विल एनहेंस योर कैपेबिलिटी एज ए स्टूडेंट। तो फोकस करना है, समझना है। देखिए, आजकल आपने सुना होगा कुछ प्री वर्कआउट ड्रिंक्स होते हैं कि एक्सरसाइज से पहले हमें पीना है, क्रिएटिन पीना है, ब्रांच एमिनो एसिड्स पीने हैं, रेड बुल आ गया है उसके बाद में कि कुछ भी काम करना है तो रेड बुल पी लो, है ना? लाल बुल, काला बुल, उसके बाद में हेल आ गया, हेवन आ गया, जन्नत हूरें, पता नहीं क्या-क्या आ चुका है ड्रिंक्स के नाम पर। ऐसे ही उसी चीज़ को समझते हुए एक मैंने प्री स्टडी ड्रिंक का प्लान किया, जिसका आप इस्तेमाल करते हुए अपनी कंसंट्रेशन को 100% से इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप ये पाएँगे कि जब आप इस ड्रिंक का यूज़ करते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन, फ़ोकस और एंथुसियाज़्म बेटर होता है। क्या होता है इसमें? तो आपको आधा चम्मच कॉफ़ी लेनी है, नॉर्मल कॉफ़ी जो होती है ₹10 का पाउच भी आ जाता है, आधा चम्मच लेना है। फिर 1 चम्मच ग्लूकोज़ लेना है या चीनी ले सकते हैं। कई लोग कहेंगे कि चीनी से तो ब्रेन का डेवलपमेंट रुकता है, खराब है। दुनिया में दोस्त आप कुछ भी खा लें, रोटी खा लें, फ्रूट खा लें, मिठाई खा लें, जो मर्जी खा ले, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चीनी से ही चलता है। और जब आप पढ़ रहे हो तो दिमाग को बहुत ज़बरदस्त एनर्जी चाहिए होती है। 1 चम्मच से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आधा चम्मच, उसके बाद में 1/4 स्पून, नॉट हाफ, 1/4 आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओआरएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक में आप कॉमन सॉल्ट की जगह आप ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आपका नर्व कंडक्शन बेटर होगा, ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलेगा। और कॉफ़ी जो है वो स्टिमुलेंट है, ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलेगा और सॉल्ट से आपका नर्व कंडक्शन बेटर होगा। 1 लीटर पानी में मिलाना है और फिर पढ़ना शुरू करना है। आप ये पाएंगे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो गया है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करना है, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जब तक एक रीज़न नहीं होगा ना कि यार मुझे करना ही है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव होने वाला नहीं है। ये बात दिमाग में सेट कर लो। उसके बाद में क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 16 से 18 घंटे एकदम से नहीं हो जाएंगे। इट इज़ ए प्रोसेस। अगर आपके पास में 9 फीमेल्स हैं तो वो 1 महीने में बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इट्स ए प्रोसेस। जैसे भागने का स्टेमिना होता है, किसी भी चीज़ का एक स्टेमिना होता है, काम करने का एक स्टेमिना होता है, पढ़ने का स्टेमिना होता है, पहाड़ पे चढ़ने का स्टेमिना होता है, तैरने का स्टेमिना होता है। फोकस्ड पढ़ाई भी एक स्टेमिना है। और हमें समझ लेना है कि स्टेप बाय स्टेप से हमें ब्रेक करते हुए चलना है कि हम हर घंटे को 50+10 में ब्रेक कर दे रहे हैं। यानी कि हम 50 मिनट पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं और 10 मिनट खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। जिसमें क्या करना होता है, किताब साइड में रखिए, सबसे पहले गहरी सांसें लो। दिमाग में जब ऑक्सीजन जाता है तो उसको सुकून मिलता है, वो रिलैक्स होता है, वो पढ़ाई के फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म कर देता है जब आप उसको ऑक्सीजन देते हो। फिर कुछ आप खा सकते हैं और 1 गिलास पानी पीना है, थोड़ा सा वॉक करना है, 10 मिनट अपने आप को देने हैं और फिर आप पाओगे कि फिर से आप फोकस स्टडी को तैयार हो। अगर आप बैठे रहोगे 3 घंटे 4 घंटे तो उसके बाद सीधे आपको खाना खाते ही नींद आएगी, आप नहीं पढ़ पाओगे। तो हमें चीज़ों को ब्रेक डाउन करना है। जब चीज़ें बहुत बड़ी करनी हो ज़िंदगी में तो छोटे-छोटे स्टेप से होता है। कि ध्यान रहे, जब जुनून होगा तभी पढ़ने का सुकून होगा, ये बहुत क्लियर है। 50 मिनट आप टेबल पे बैठे, 10 मिनट आप जब उठ जा रहे हैं तो फ़ोन नहीं चला रहे हैं, गेम नहीं, चलो एक पबजी खेल लेता हूँ थोड़ा सा, चलो उसको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देता हूँ। इंस्टा पे किसका रिक्वेस्ट आया था?
नेहा का, नहीं नहीं, संगीता 8वीं क्लास में साथ में थी, अच्छी दिखती थी, उसको रिप्लाई कर देता हूँ। दैट इज टोटल क्रैप। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। जिस इंसान ने वो 10 मिनट मोबाइल फोन को दे दिए, वो 50 मिनट में पढ़ा हुआ कंटेंट कचरा हो गया। दिस इज द वर्ड ब्रेन रोट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वर्ड ऑफ द ईयर क्यों? क्योंकि ये होता है स्क्रीन के कंजम्पशन से। रसोड़े में कौन था? तू थी, मैं था, तू थी, मैं था। ये कचरा देखने से पावरी हो रही है ना? हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, एंड सो ऑन। दिस इज द क्रैप कंटेंट। इससे ब्रेन सड़ता है। दिस इज द रिसर्च। डोली चावले ने ये कर दिया, उसने वो गाली दी, इसने ये बकवास किया। यू जस्ट कंज्यूमिंग द क्रैप क्रैप एंड क्रैप। खाना समय के साथ साथ में क्वालिटी खाने की खराब हो गई है, लेकिन जो मेंटल खाना है वो तो सड़ चुका है। और इंडियंस का दिमाग आज सड़ रहा है। उम्मीद ये थी कि इंडियंस इंटरनेट के आने के बाद में बहुत कुछ नया सीखेंगे, लेकिन वो कचरा सीख रहे हैं, सिर्फ कचरा सीख रहे हैं। और इसीलिए इस ब्रेन रोट वर्ड जो शब्द है, उसको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। तो भाई स्क्रीन से मुक्ति लेकर ही आप खुद को रिकवर कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार स्क्रीन, पागल खाने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत जल्दी आप पाओगे कि आप पागल रील्स देख रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं, क्रैप है। अटेंशन क्या, फोकस क्या, कॉन्सेंट्रेशन क्या, सीखा क्या? कुछ नहीं। तो 10 मिनट खुद को देना है। जब ये क्लियर कर लो ना, जब ये क्लियर कर लो कि अब ये टाइम मैं पढ़ाई को भी नहीं दूंगा, रिकवरी को भी नहीं दूंगा, फोन चलाने को ही दूंगा, तब फोन चला लो। देखो यार, अगर तुम्हारे सपने हैं, तुम्हें लगता है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे जेई क्रैक करना है, मुझे जिंदगी में कुछ बन के दिखाना है, तो भाई बिना कंसंट्रेशन के नहीं होगा। 18 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हो और उस पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है, कोई काम की नहीं है तुम्हारी पढ़ाई। 1% रत्ती बराबर। क्योंकि पढ़ लो 18 घंटे 20 घंटे, कंसंट्रेशन नहीं था तो कुछ याद नहीं रहेगा। और कंसंट्रेशन के लिए सैक्रिफाइस करने पड़ते। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस स्क्रीन का सैक्रिफाइस। अगर तुम तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हो, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन यू, इस उम्मीद में कि तुम कल उनको कुछ परिणाम दोगे। इफ यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव दियर लाइफ, द ओनली हाइएस्ट लेवल ऑफ सैक्रिफाइस यू कैन डू इज अवॉइड द फोन। और फोन में कुछ यूज करना है तो उल्टा रखो, चलने दो उसको, फोन को चलने दो। साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, फोन से कनेक्टेड हो तुम। एर्नाकुलम की कहानी मैंने बताई थी। रेलवे स्टेशन में कुली ने रेलवे स्टेशन के वाईफाई के दम पे सिर्फ ईयरफोन में लेक्चर सुनते हुए केपीएससी, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्रैक किया। उसके बाद यूपीएससी क्रैक किया। हम क्या कर रहे हैं? मीम देख रहे हैं, छीन टपाक डमडम। हमारा अगला मिशन क्या है? तीन टपाक डमडम। जो भी हो रहा है वो शीन टपाक, तीन टपाक, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। एंड वी आर जस्ट वॉचिंग टोटल क्रैप। दया कौन था? मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड वी आर वॉचिंग देन कंटिन्यूअसली। मेरे बारे में कौन क्या कहता है, मैं तो कृष्ण का भक्त हूं, मुझे फर्क नहीं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तब भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, साफ बता दे रहा हूं। और वो स्क्रीन आराम से कर सकती है। सिर्फ रिकवरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पढ़ाई इज लाइक ए स्पोर्ट। अगर विराट कोहली या रोनाल्डो एक ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन है तो इसलिए वो रिकवर फास्ट होते। 1 घंटा तुमने पढ़ाई किया, 10 मिनट में रिकवर हो गए। लेकिन सिर्फ ये सोचो कि हम इस रिकवरी से काम चला लेंगे तो नहीं भाई, लॉन्ग टर्मल स्टेमिना पे भी काम करना पड़ेगा। मैंने देखा है पढ़ाई में बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब होते हुए, डिप्रेशन में जाते हुए, एंग्जाइटी में जाते हुए, मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, पेट के इश्यूज, जमाने भर के इश्यूज। पढ़ाई आसान नहीं है। पढ़ाई से स्ट्रेस आता है, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर टाइप का स्ट्रेस आता है। और तुम्हारा अगर स्टेमिना नहीं है तो बीमार होके खत्म हो जाओगे, मेरी गारंटी है। पढ़ते ही इम्यून सिस्टम डाउन चला जाता है। स्ट्रेसफुल पढ़ाई में, कॉम्पिटिटिव पढ़ाई में, जहाँ कॉम्पिटिशन की तैयारी हो रही है, तो हमें समझ लेना है कि हमें ऐसा नहीं है
कि रात को क्लब में चले गए, सुट्टा फूक रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अंट शंट, और उसके बाद सुबह क्लास ले रहे हैं, उसका टॉपर बनने की उम्मीद कर रहे हैं, फिर कोई यूपीएससी की मूवी देख रहे हैं खतरनाक वाली, और उसमें नेटफ्लिक्स में सीरीज देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं भी इनके जैसा बन। भाई हवाई कहानियां हैं। कोटा फैक्ट्री देख लियो, हम तो डॉक्टर बने ही जाएंगे ना। आईआईटी तो बने हुए ही हैं साहेब। कोटा फैक्ट्री देखे थे? हर टॉपर से पूछना, दे अवॉइड स्क्रीन। और स्टेमिना पे काम करना है। स्लीप यानी कि सोना है सबसे बड़ा सोना, गोल्ड सोना ही है। 7 से 8 घंटे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने एक मेमोरी का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, इसकी मैं बात करूंगा। स्लीप के बारे में डिटेल में बात करने वाले अपन। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, लेकिन स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। आजकल स्लीप को सबसे बकवास चीज माना जाता है। वो एक बहुत बड़े गुरु वो कह रहे थे कि 1/3 लाइफ तो सोने में चली जाएगी, फिर क्या करोगे जिंदगी। बीमार हो गए ना सर आप। सोना है। अगर लॉन्ग टर्मल मेमोरी चाहिए, 18 घंटे 20 घंटे बिना सोए पढ़ रहे हो, कुछ नहीं टिकेगा दिमाग में। फूटी हुई बाल्टी में पानी डालने जैसा है। अगर आप बिना सोए पढ़ रहे हो तो दिमाग में कुछ टिकने वाला नहीं। सोना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। मैं हमेशा कहता हूं 20 मिनट सीढ़ियां चढ़नी है, पसीना बहाना है। पसीना बहेगा, सांस फूलेगी, स्टेमिना बनेगा, धीरे धीरे सांस कम होती जाएगी, सारा कचरा बाहर चला जाएगा, उस पसीने में नेगेटिविटी चली जाएगी। डाइट का ध्यान रखना है। उस दिन का वेट मत करो जब लोग तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आएंगे टोकरी में, रिकवर सून, अरे बेटा तुम्हारी तबीयत कैसे खराब होगी। उस आधे किलो फ्रूट के वेट में तुम जिंदगी से हाथ धो बैठो। स्लीप इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज 20 मिनट सीढ़ियां चढ़नी, डाइट जो दिख रहा हो उसको खा लो। भूख ही नहीं लगती है सर, कैसे खा ले? वर्कआउट करो भाई। एक्सरसाइज नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। फिर गहरी सांस की बात मैं कर रहा हूं, राइट? डीप ब्रीदिंग और हाइड्रेशन, ये लॉन्ग टर्मली अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। स्टेमिना बनेगा तो स्टेमिना से ही सारा खेल होगा। पढ़ाई एक मेंटल स्टेमिना है। लंबे समय तक पढ़ना एक स्टेमिना है, लंबे समय तक खेलना एक स्टेमिना है। और स्टेमिना के लिए कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ती है दोस्त, ऐसे नहीं आता स्टेमिना। ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। फिर हमें ये जान लेना है कि 16 से 18 घंटे पढ़ना एक इंसिडेंट नहीं है कि एकदम से हो जाएगा। वी शुड हैव अ प्लानिंग। और रात को लिखना है। अगर तुम इडियट मानते हो खुद को, कोई बात नहीं, प्लान करो, प्लान करो। कभी कभी मैं जब अच्छी बात बोलता हूं तो मेरा माइक मेरा साथ नहीं देता है, बट आई नो दैट इफ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट यू विल वॉच दिस सीरियसली एंड विल अप्लाई दीज थिंग्स मोर सीरियसली। प्लान लिखो। प्लान क्या? DWAR, कि भाई मैंने व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, मैं कल क्या करूंगा, मेरा अचीवमेंट क्या है, मेरा रिग्रेट क्या है। इवन आप सिंपली पेपर पे DWAR लिख के उसको प्रोसीड कर सकते हैं। इवन आप लोग की हेल्प के, आप लोग की रिक्वेस्ट और डिमांड पे ये DWAR मैंने रिलीज की हुई है। जब नए साल पे बहुत सारी आप डायरीज लेंगे, नई नई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जो आपके कोई काम नहीं आती है, दिस विल हेल्प यू फॉर न्यू ईयर एज वेल। तो ये डायरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसे नहीं है कोई बात नहीं बेटा, लिखो। जिस दिन पेपर पे लिखना शुरू कर दोगे, पेपर आना शुरू हो जाएंगे, सक्सेस मिलना शुरू हो जाए। भारत वालों की दिक्कत यही तो है, हम सारा हिसाब यहीं से कर देना चाहते हैं 1 सेकंड में। अंग्रेज हम पे राज क्यों कर रहे? अंग्रेज लिखते हैं। मूर्ख भी हो लेकिन लिखते हो। मोबाइल के भरोसे नहीं, मोबाइल में नोट डाउन कर लिया ऐप में, कुछ नहीं हो पाएगा। पेन पेपर दुनिया के सबसे बड़े हथियार है, उनसे बड़ा कोई हथियार इस धरती पर हुआ ही नहीं। बड़े बड़े हथियार बनाए पेन और पेपर ने। बड़े बड़े हथियारों को खत्म करने का हथियार बनाया पेन और पेपर में, नेस्तनाबूद करने का हथियार बनाया पेन और पेपर ने। और तो पेन और पेपर किसी इंसान को पैदा होने पर दिया जाता है। स्कूल में जाता है, 3 साल का बच्चा है, क्या देते हैं? पेन पेपर, लिख बेटा। 18 साल उस हथियार से प्रैक्टिस कराई जाती है कि सबसे बड़ा हथियार है, अभ्यास कर इससे। और वो उसी को कचरा मान के फोन उठा लेता है कि नहीं नहीं पेन पेपर तो बकवास है, फोन से सब होगा। जो फोन में देख रहे हो वो वाला पेन और पेपर पे किसी ने किया है, वो क्वालिटी काम किया है। अगर है क्वालिटी का तो वैसे तो आजकल फोन में
दिमागी सड़ान पैदा करने का कंटेंट ही रह गया है। डोली चाय वाले ने चाय कैसे छकी, उसके बाद में जीव मुंह कैसे करी, थैली कैसे गिराई, फिर भी यही देख रहे और क्रैश। खैर, फोन साइकेट्रिस्ट के लिए सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। साइकेट्रिस्ट को आने वाले टाइम में पेशेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोन ला रहे होंगे उनके लिए। ये लाए एक पागल, दूसरा पागल थी, ओ वो पागल सबसे बड़ा पागल, अरे वो उधर 1000 पागल उसको कोने में बैठे, इधर ले आओ। ऐसे पागल इकट्ठा कर करके फोन लाता रहेगा सबके लिए। गारंटी है मेरी, 100% गारंटी, क्योंकि दिमाग रिलैक्स हो ही नहीं रहा है। तो हमें पेन पेपर का इस्तेमाल करना है, DWR का इस्तेमाल करना है। फिर एक चीज समझ लो, इस चीज में तुम्हें जरूरत है इस ऑर्गन की, जिसका नाम है ब्रेन। ब्रेन फैट और पानी और शुगर, 3 चीजों से चलता है। सर्दी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हम बादाम खाएंगे, अखरोट खाएंगे, मना ही नहीं है। कोई अश्वगंधा ला रहा है, कोई शंख पुष्पी, कोई घी के लड्डू खा रहा है, आहा, कोई अलसी के बीज, हो मजे ही आ गए, सुकून ही सुकून। लेकिन एक चीज भूल जा रहा है, प्रॉपर हाइड्रेशन। गर्म करके पी लो भाई, ठंडा नहीं पिया जा रहा ना। 75 to 80% ब्रेन एफिशिएंसी डिक्रीज होती है अगर तो लैक ऑफ हाइड्रेशन है। घी के लड्डू खा लिए, पानी पी नहीं है। आपका ब्रेन का बहुत सारा कंटेंट, इवन बॉडी से ज्यादा वाटर जो है ना वो ब्रेन में। पानी पी नहीं रहे तो नींद आएगी। ढंग का खा रहे हो, थोड़ा थोड़ा खाओ, ठूस ठूस के खाओगे तो नींद आएगी। नहीं पढ़ सकते, थोड़ा थोड़ा। और पियो, मैं तो कहता हूं पियो। जो इंसान पिएगा उसका डाइजेशन कभी खराब नहीं हो सकता, वो हाईली एफिशिएंट रहेगा, उसमें हाई एनर्जी रहेगी, और वो बिना काम रोके खाना भी साथ साथ में खा सकता है। ये होता है पीने का इम्पैक्ट। मैंने लिक्विड डाइट के ऊपर बहुत बड़ा सेशन भी लिया है OTT भारत के ऊपर, जो हमारा एक्चुअल मिशन है 10 करोड़ भारतीयों को जोड़ने का, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने का। उस पर कल एक और सेशन आ रहा है, जिसमें हम 2025 के लिए 25 बहुत बड़ी सीख की बात वहां करने वाले। तो हाइड्रेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हाँ, ये न्यूट्रोपिक सब्सटेंस है, ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। अगर अखरोट बादाम घर में नहीं तो अलसी के बीज ला सकते हैं, सस्ती आती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें भी होते हैं। बहुत अमेजिंग चीज, फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। फिर एक चीज समझ लो, आप लोगों ने पैसा कमाया लेकिन खर्च कर दिया इससे ज्यादा, तो आपने कमाया कि गंवाया? गंवाया, ऑब्वियस सी बात है। पढ़ाई में अगर कुछ याद नहीं रहा, 18 घंटे पढ़े, 20 घंटे पढ़े, लेकिन कुछ याद नहीं है, सब जीरो है दोस्त। मैं फिर कह रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ सीरियस लोगों के लिए। जिनको मीम देखने वो मीम देखे, सिर्फ सीरियस लोग। अगर कुछ याद नहीं रहा, कुछ लॉन्ग टर्मल मेमोरी में नहीं। देखो, तुम मुझे सुन पा रहे हो, ये सेंसरी मेमोरी है, देख पा रहे हो, सेंसरी मेमोरी है। मेरी बात सुन के कुछ चीज नोट डाउन करिए, वर्किंग मेमोरी है। लेकिन परीक्षा में स्टोरेज मेमोरी काम में आती है, लॉन्ग टर्मल मेमोरी। 2 चीजों से डेवलप होती है वो, एक स्लीप, बड़ी स्लीप, प्लस छोटी स्लीप, नैप। रात को सोए, आधा घंटा 20 मिनट दोपहर में सो लिए, उससे हिप्पोकैम्पस एरिया में रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है सेल्स का। वो लॉन्ग टर्मल मेमोरी बनाते। 2 पार्ट में सोने वाले 1 बार में एग्जाम क्रैक करते हैं। लेकिन हम तो रात भर जगेंगे, जोमेटो से 3 बजे खाना मंगाएंगे, फिर हमारी एक सीरीज पूरी करेंगे नेटफ्लिक्स से, फिर 10 बजे उठेंगे, कचरा बनेंगे। ये हमारी खासियत है, क्योंकि हमें बनाना है। दिमाग हमारा सड़ चुका है, शरीर को भी सड़ाना है, यही तो देश का युवा है। 2 पार्ट में सोना है। एनर्जी तभी आएगी जब आप समझ लोगे कि भाई मुझे अपने शरीर को मंदिर मानना है, जो जो इसकी नीड है वो करना है। फिर मेमोराइजेशन, ये सबसे बड़ा हथियार इस धरती पे मेमोरी के लिए। बादाम, अखरोट, ये वो सब कचरा इसके सामने। नहा रहे हो, किसकी याद में हो? लगी आज सावन की फिर वो झड़ी। थिंक अबाउट द कंटेंट। खा रहे हो, जो याद है उसको सोचो। वॉक कर रहे हो, जो याद है उसको सोचो। सोने गए हो, कुछ मत सोचो, उसको सोचो, कंटेंट को सोचो।
सर उसकी बहुत याद आती है, वो चली गई, और कहीं आएंगे, चिंता मत कर, कंटेंट पे फोकस कर, बार बार सोचना है। जब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये बुक ड्रिवन नहीं रहता है कि किताब के सामने गए तो सोचना शुरू किए, वरना तो पता ही नहीं क्या चल रहा है दिमाग में। विदाउट बुक तुम कितना सोच पाते हो, वॉक करते वक्त, नहाते वक्त, खाते वक्त, दिमाग में क्या है। अगर कंटेंट है, सुपर हीरा बनने वाला है, तो मेमोराइजेशन 1 घंटा फिक्स करो। 10 मिनट तुम नहा के आए, खाना खाने में 20 मिनट लगाए, वॉक किया तुमने 1 घंटा, तो 1.5 घंटे तुम मेमोराइजेशन करो। जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है ना, उसी कंटेंट के बारे में सोचो पहले। धीरे 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 वो कंटेंट भी सोचने लग जाओगे जो तुम्हें अच्छे से नहीं आता था, और परफेक्ट तरीके से तुम्हारे दिमाग में घूमता रहेगा, और तुम टॉपर बन जाओगे। खोपड़ी में रोकना है उस कंटेंट को। फूटी हुई बाल्टी में कितना पानी भरो, कोई मतलब नहीं है, चला जाएगा बिना मेमोराइजेशन की। मेमोरी करो, पता है, एक बार पढ़ोगे कुछ याद नहीं रहेगा, दूसरे पढ़ोगे थोड़ा सा याद रहेगा, तीसरा पढ़ोगे, 5 बार रिवाइज करके 80% 90% कंटेंट याद रहता है। मेमोराइजेशन से तुम 20 से 25 बार रिवाइज कर सकते हो। तो भाई ये मेरी तरफ से आप लोगों की छोटी सी हेल्प थी। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो कल यानी शनिवार को नीट के आकाजी पर 0 टू हीरो बैच आ रहा है। जिन्होंने, फिर से मेरा माइक शायद अनाउंस कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है कि बहुत अच्छा बैच है, ऑब्वियस सी बात है। 0 टू हीरो बैच नीट काकाजी पर कल रात को 9 बजे आ रहा है। आपकी हेल्प के लिए, अगर तैयारी स्टार्ट नहीं की तो जेई के लिए मैं ऐसा बैच प्लान कर रहे हैं, प्लस यूपीएससी के लिए आपको पता ही है कि हमने यूपीएससी निचोड़, एनसीईआरटी निचोड़, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी रिलीज कर दी। नीट काकाजी ऐप के स्टोर में अवेलेबल है। बट ये चीज अब मैं आपसे कमेंट में चाहता हूं कि आप इनमें से क्या अप्लाई करने वाले हो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा। सीरियस एस्पिरेंट अगर इसको फॉलो करता है, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। और 16, 17, 18 घंटे, कितने भी घंटे पढ़ सकता है, बशर्ते वो समझ जाए कि हर घंटे खुद को रिकवर करना है, लॉन्ग टर्मली खुद को रिकवर करना है, हाइड्रेट करना है, सप्लीमेंट्स लेने हैं जो जो घर में है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मेमोराइजेशन करना है, ढंग से सोना है, प्लानिंग करनी है एक दिन पहले, यू विल सी द मिरेकल इन योर लाइफ। तब चमत्कार होना शुरू होते हैं। चमत्कार डिसिप्लिन का दीवाना है, बिना डिसिप्लिन के चमत्कार नहीं हो सकता। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है।